हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इंग्लिश का, एएससी का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 25-29 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इंग्लिश एएससी पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल 2025-29 सेशन में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। विनोबा भावे 4 ईयर्स यूजी प्रोग्राम यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एएससी 1 यानी कि सेमेस्टर 1 का ये पेपर है, और पेपर का नाम है इंग्लिश। 25-29 का सेशन, 50 नंबर का पेपर, 2 घंटे का वक्त मिला था, 2 आवर्स का, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस पेपर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ रिपोर्ट ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स। एनुअल कॉलेज फेस्ट के बारे में लिखिए और 100 वर्ड में आपको ये लिखना है, 5 नंबर मिलेगा आपको। अगर ये नहीं आ रहा है तो सोशल अवेयरनेस ड्राइव इन योर कॉलेज। तीसरा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इसके बारे में रिपोर्ट आपको लिखना है, 5 नंबर मिलेगा। तीनों में से किसी एक का ही जवाब लिखना, सारे मत लिखने लगना। अगला सवाल देखिए क्या है। पुराने दिनों की याद आ गई मुझे, नॉस्टैल्जिया। जब मैं 4-5 में हुआ करता था तो सर ट्रांसलेशन दिया करते थे, है ना, गया गया गया, ठीक है गया गया गया, ये आइकॉनिक था। उसके जाने से पहले रमेश के स्टेशन जाने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ट्रांसलेशन करके वो ऑरा फार्मिंग में किया करता था उस समय। खैर कोई बात नहीं। पहला सवाल है, नौकरी पाने के लिए कौशल बहुत ज़रूरी है, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉब। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज के समय में केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है। इन टुडेज एरा एजुकेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर जॉब, ठीक है। अगला है, व्यवहारिक कौशल व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। वोकेशनल या फिर स्किलफुल पर्सन गेट जॉब, ये सब आप जो है आराम से कर लेना। मैं तो अभी फ्लो में आपको सारी बातें बता रहा हूँ। अच्छे कौशल से बेहतर नौकरी के अवसर मिलते हैं, इसलिए हर छात्र को नए कौशल सीखने चाहिए। अब इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन से आपको जो है हिंदी से इंग्लिश में आपको करने के लिए दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक पैसेज दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसका आंसर आपको नीचे करना था। पहला सवाल देखिए, एआई का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे आंसर में एआई खुद बता रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आंसर आप नहीं कर पाते क्या? तो यहाँ से देखिए, जो आंसर आपका 3rd नंबर था वो सही हो जाता। अगला सवाल मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। बी वाला मिट गया है। फिलहाल हम लोग सी को पढ़ेंगे। हाउ डू स्टूडेंट्स यूज एआई। एआई को केवल बैंक में यूज किया जाएगा, गेम में यूज किया जाएगा, केवल हॉस्पिटल में किया जाएगा? नहीं भाई, स्टडी करेंगे और लर्निंग ऐप में हम लोग यूज करेंगे एआई का। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग एआई। एआई को यूज करने में क्या दिक्कत आती है, क्या नुकसान हो सकता है? तो देखिए, आपके थिंकिंग स्किल को ये कम करेगा, ठीक है। आप सब कुछ एआई से करवा रहे हो, खुद से मैनुअली आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो है ब्रेन पावर वो कम होती जाएगी। इसलिए जो है एआई का इस्तेमाल मिनिमम करें। आप मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हो, समय के साथ चलिए, बट कोशिश करिए कि इसका इस्तेमाल कम करें। अगला सवाल है, हाउ शुड स्टूडेंट यूज एआई। एआई को कैसे यूज करना चाहिए? केयरफुली, इग्नोर करना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूज कीजिए इसको केयरफुली। अगला सवाल है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स। टाइम मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, बेटर सेफ देन सॉरी। इस पे 100 वर्ड में आपको जो है पैराग्राफ लिखना है और आपको 5 अंक मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रिपेयर अ रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अ प्राइवेट कंपनी। रेज्यूमे आपको बनाना है, रिज्यूम मत पढ़ना, रेज्यूमे। क्या पढ़ेंगे? रेज्यूमे। रेज्यूमे आपको बनाना है और इसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलेगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर हाईलाइटिंग द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी एंड रिक्वेस्टिंग देम टू पब्लिश द इशू टू ब्रिंग द अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटीज़। आपके घर के आसपास की जो सड़क है उसकी हालत बदहाल है, और इसके रिगार्डिंग आप एडिटर को एक लेटर लिखोगे और बताओगे कि भाई सड़क बहुत ख़राब है। ये आप हाईलाइट करते हुए एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लगाइए। अगला सवाल है, व्हाई इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में लिखिए। 5 नंबर मिलेगा, तो 5 पॉइंट में लिखना आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है बताइए, 5 अंक पाइए। डिफाइन द स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग में क्या है, सीटेट में ये सवाल पूछा जाता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
डिफाइन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ये भी सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट सवाल है, देखिए 7C कम्युनिकेशन के लिए जो है 7C क्या है बताइए, 5 अंक मिलेगा। राइट एनी 3 डूज एंड डोंट्स फॉर ईमेल करस्पॉन्डिंग, ईमेल लिखते समय क्या करना है क्या नहीं करना है, 5 पॉइंट में बता दीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूज ऑफ डिजिटल टूल्स इन कम्युनिकेशन, डिजिटल टूल का इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन में कैसे करेंगे बताइए, 5 अंक आपको मिलेगा। डिस्कस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का जो है प्रैक्टिस वगैरह आपको करके बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर किसका, एएससी इंग्लिश का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 69 में, और सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Have a good day.